आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को होश आ जाता है 3 साल बाद और विंग इस समय वैनिंग के साथ वैन मैंशन ही आ जाता है और वो वैनिंग के साथ वहीं रह रहा है। अब आगे वैनिंग जब वैंकिंग को इन्फॉर्म करता है फ़ोन पे कि अब विंग को होश आ गया है, तो वैंकिंग तुरंत उसे वहाँ पे आने के लिए यानी नीकलैंड आने के लिए बोलती है। विंग के साथ वैनिंग भी अपनी बात एक तरीके से वैंकिंग की बात विंग को बताता है। वैनिंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो मना करता है कि वो नीकलैंड नहीं जाएगा। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि नीकलैंड और जियांग्स क्लैन के बीच में अच्छी समझी है। दोनों ही वेयरवुल्फ हैं, दोनों ही एक दूसरे के क्लैंस में एक दूसरे के साथ बिजनेस डील करते हैं। तो आए दिन जियांग फैमिया और जंजा नीकलैंड जाते आते रहते हैं। उसे पता है कि अगर वो नीकलैंड जाएगा तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से मिल ही जाएगा। इसी कारण वो डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा, जिस बात पे वैनिंग को उसकी टेंशन होती है। वैनिंग उसे बोलता है कि वो यहाँ रहेगा तो रिस्क में रहेगा, इसलिए विंग उसे बताता है कि वो इलिंग शहर ही जाएगा। इलिंग शहर में उसने जब वो पहले गया था तो उसे वो शहर ऐसा लगा था कि जहाँ बाकी क्लैंस के लोगों की नज़र नहीं जाती, तो वो उस शहर में बड़े आराम से रह सकता है। इस बात पे मतलब एक तरह से वैनिंग उसे नीलिंग शहर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। विंग बड़े आराम से अपनी लाइफ इलिंग शहर में बिताने लगता है। 2-3 साल तक वो ऐसे ही रहता है। वो बार बार अपनी फैमिली के बारे में, लंजा के बारे में और सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता था। उन्हें देखता था, उनके नेट पे उनकी फ़ोटोज़ देखता था, लेकिन किसी से मिलता नहीं था। उसने वैनिंग को और वैंकिंग को यही बोला कि वो ये बात अभी तक ना किसी को बताए। वो दोनों भी इस बात को अपने अंदर छुपा के रखते हैं, क्योंकि ऐसा विंग नहीं चाहता। विंग कभी किसी के आगे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जैसे ही वो होश में आया और वो इलिंग शहर पहुंचा तो उसे सबसे पहले जिस चीज़ का महसूस हुआ वो थी उसकी हीट। अपनी हीट के महसूस होते ही उसे महसूस हुआ कि अब उसकी बॉडी कितनी वीक हो गई है। वो तो कुछ अल्फा के टच के मारे पागल हुए जा रहा था। अपनी बॉडी के इस पेन को ख़त्म करने के मारे अपने साथ किसी को कुछ करने के देने जा रहा था। ये चीज़ सोच के उसे अपनी इस बॉडी के ऊपर बहुत घिन आती है। सच्चाई है, उसे अपने ओमेगा होने से काफ़ी नाराज़गी है। अपनी ही एक आप से वो नफरत कर रहा है। उसे लगता है कि ओमेगा होना इस दुनिया का सबसे घटिया काम है। ओमेगा होने से उसकी बॉडी वीक हो गई, वरना वो पहले ज़्यादा सही था। विंग ऐसा इसलिए भी सोचा है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है खाने के लिए। उसे पास में ही एक मतलब शॉप पे वो जॉब करता है। ये बुक शॉप एक तरीके से बुक शॉप प्लस कैफ़े है, तो वो वेटर का भी काम करता है वहाँ पे। पर वो काफ़ी खुश है उस जगह काम करते हुए, क्योंकि इसे बुक शॉप को एक लेडी चलाती है, एक ओल्ड लेडी जिनका नाम वैन लिली है। वैन लिली को विंग आंटी लिली ही कहता है। आसपास के लोग भी उन्हें आंटी लिली कहते हैं। आंटी लिली का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और विंग को वो अपने बेटे की तरह ही रखते हैं। इसी कारण उन्होंने विंग को अपने ही घर में एक छोटा सा रूम भी रेंट पे दिया है, जो इस बुक शॉप प्लस कैफ़े के ऊपर ही है। फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, जहाँ विंग एक छोटे से रूम में रहता है। पूरा दिन विंग यहाँ पे जॉब करता है, जो भी अर्निंग है वो करता है और शाम को वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है। उसके लिए भी एक तरह से लिली ने ही उन्हें मैडम आंटी लिली ने ही उन्हें उसे इंकरेज करा है। विंग के पास अभी पुरानी कॉलेज और आईडी का वो यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पे नाम बदल के रहता है। विंग ने अपना नाम चेंज करके आनिंग कर दिया है। वो सबको अपना नाम आनिंग ही बोलता है। आनिंग एक तरीके से उसका एक ऐसा नाम है जिसके बारे में उसने बताया उसकी आईडी भी उसके पास नहीं है जिससे वो रजिस्टर हो सके, इसलिए वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ पे जो उसे नॉलेज मिलती है उसी को गैदर करके बस पढ़ता रहता है, बुक्स को पढ़ता है। लेकिन ना ही उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना ही वो एक तरीके से प्रोफेशनली कहीं जॉब कर सकता है। इसी कारण अब वो ऐसी लाइफ बिता रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसका सच सबके सामने आ गया तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशानी उसके ही फैमिली को होगी, इसलिए वो किसी को सच बताता नहीं है। ना आंटी भी उसे आनिंग करके ही अपने पास रखती है। इस समय विंग इसी तरह की लाइफ बिता रहा है। वहीं दूसरी तरफ लंजा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। लांग वांग जी अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ग्रोथ कर चुका है। धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ है जो इस समय सही नहीं चल रही है। वो है शिचैन और उनकी वाइफ यानी लैन हुई का संबंध। लैन हुई और शिचैन के बेबी नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस समय पैक्ट मेंबर उन पे फोर्स कर रहे हैं। एक तो वो बीटा है और उसके बाद भी वो पैक्ट मेंबर बन गए,
ये चीज़ भी काफ़ी लोगों को कम पसंद आती है। और ऊपर से अब उनके बेबी नहीं हो रहा, इस चीज़ का भी स्ट्रेस है। अब लैन हुई भी इस चीज़ को अच्छे से जानती है कि जल्दी अगर उन लोगों के बेबी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उस वांगजी को लाइकन बना दिया जाएगा, या एक तरीके से कह सकते हैं हेड अल्फ़ा बना दिया जाएगा, जो वो नहीं चाहती। वो किसी भी हालत में शिचैन की पोजीशन शिचैन के हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो कोशिश करती है कि कुछ तो हो। लेकिन शिचैन को एक अजीब चीज़ उसके साथ महसूस होती है। शिचैन महसूस करते हैं कि जब भी वो उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी में अंतर लगता है। हमेशा शिचैन जब भी एक तरीके से लैन हुई के साथ फिजिकल प्लान करते हैं या बेबी प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले लैन हुई उन्हें एक स्पेशल दवाई देती है, ये कह के कि बीटा इसे पी के करेगा तो एक तरह से वो लोग जल्दी कंसीव कर लेंगे। लेकिन उस दवाई को पीने के बाद अचानक से शिचैन का सर बहुत घूमने लगता है और उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि जैसे वो किसी मेल के साथ ही फिजिकल संबंध बना रहे हो। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, एक फीमेल की बॉडी ना रख के एक मेल की बॉडी क्यों लगती है। ये चीज़ वो खुद पूरा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो इतने उस दवाई के डोज के कारण महसूस नहीं कर पाते हैं। और जब भी वो सुबह उठते हैं तो वहाँ पे उनके बेड पे हमेशा लैन हुई ही मिलती है। तो उन्हें ये चीज़ भी लैन हुई उनके पास रहती है तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। एक बहुत बड़ा सच है जो लैन हुई सारी दुनिया से छुपा रही है, और उसी के कारण वांगजी और विंग मिलेंगे। लैन हुई को महसूस हो रहा है कि काफ़ी टाइम से काफ़ी समय तक ये सब करने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही है। या ये कह दिया जाए कि जिसे वो कंसीव करवाना चाह रही है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, मिंगयाओ को वो हमेशा ड्रग्स दे के शिचैन के साथ सुला देती है। काफ़ी समय पहले ही उसे पता चल गया था कि शिचैन का मेट मिंगयाओ ही था। लैन हुई में पहले लैन शिचैन की एक असिस्टेंट थी और उनके साथ कई बार बिजनेस मीटिंग और पैक्ट मीटिंग्स के कारण ये दूसरे पैक्ट्स में जाती थी। एक बार एक होटल में शिचैन को मिंगयाओ की स्मेल पहली बार महसूस हुई थी, और उस दिन उन्हें मतलब उनके लाइकन ने इंडिकेशन दे दिया था कि उनका मेट इसी होटल में है। एक्चुअली बाकी लोगों को मेट नहीं होते, लेकिन लाइकन्स के मेट होते हैं। कहा जाता है कि लाइकन्स के मेट के साथ ही वो लोग शादी करते हैं और कंसीव कर सकते हैं। वो लोग अपने मेट के साथ ही फिजिकल होते हैं, उनकी स्मेल से ही वो उन्हें पहचानते हैं कि वो उनके मेट हैं। इसलिए लाइकन का मेट यानी शिचैन के मेट मिंगयाओ थे, वो पहचान गए थे। ये बात सुनने के बाद लैन हुई बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी, लेकिन जब उसे पता चला था कि मिंगयाओ कौन है तो उसके गुस्से जो था वो खुशी में कन्वर्ट हो गया था। मिंगयाओ कोई और नहीं, जिन क्लैन लीडर का वही बच्चा था जिसके ओमेगा होने के कारण उसके फादर ने ही बर्थल में फेंक दिया था। वो उस बर्थल में पला बड़ा था और उस होटल में एज वो था ना वेटर्स और स्पेशल काइंड को सर्व करने वाला वो था। लेकिन हाँ, वो कभी भी पहले बेचारा किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ था। हाँ, अपनी ब्यूटीफुल चार्मिंग स्माइल के कारण उसके काफ़ी सारे क्लाइंट थे और वो होटल्स में उन्हें सर्व करने जाता था, उनके सामने डांस करके उनको लेकिन कभी भी उसने फिज़िकल होने तक के उस पर नहीं आया था। और जब ये बात उसे पता चलती है, यानी एक तरीके से लैन हुई को पता चलती है, तो लैन हुई उसे उस ब्रोथल से ख़रीद लेती है। एक तरीके से मिंगयाओ को ये लगता है कि शायद लैन हुई उसे लैन क्लैन ले जाएगी। लैन क्लैन के बारे में उसने सुना था कि वहाँ ओमेगास के साथ बहुत अच्छा एक तरह से लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ ऐसा उन्हें सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही समझा जाता। तो ये सोच के लैन हुई के साथ वहाँ से चला गया था। लेकिन जब वो लैन क्लैन पहुँचा था तो उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। लैन हुई ने उसे आते ही पहले दिन से ही ड्रग्स देके एक बेहोशी में रखा हुआ है। वो उसे एक रूम में चेन के साथ बांध के रखती है। उससे भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ लैन हुई ऐसा क्यों कर रही है। उसे कहीं किसी से मिलने नहीं देती, बस उसे ड्रग्स दे देती है और ड्रग्स देके उसे शिचैन के साथ फिजिकल करवाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो कि लाइकन की मेट ना होके अगर उसके साथ फिजिकल होगी तो वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हो सकता है वो मर भी जाए। इसी कारण वो झूठ शिचैन को ड्रग्स देकर उसके मतलब एक तरीके से उसके साथ ही फिजिकल होती है, फिजिकल करवाती है मिंगयाओ के साथ ही। और मिंगयाओ के सेंट से ही उसने अपने आप पे वो एक तरीके से परफ्यूम बना के उस परफ्यूम को कैरी करती है, ताकि मतलब मिंगयाओ की स्मेल जो एक थोड़ा सा जैस्मिन प्लस एक अलग सी स्मेल है, एक लेमन रोज़ करके प्लांट की स्मेल से मैच होती हुई है, वो उस स्मेल को कैरी करती है, जिससे शिचैन को भी यही लगा कि वो ही उसकी मेट है।
इसी कारण अभी तक उसका सच कोई नहीं जान पाया। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और परेशान है। वो अपने स्पेशल डॉक्टर की टीम को बुलाती है, जिन्हें आजकल क्योंकि वो लैंड प्लैक की लूना है, उसके पास सारे पैसे रहते हैं, तो उसने बहुत सारी अपने ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के अपनी पूरी एक टीम बना दी है। ये स्पेशल डॉक्टर जो एक तरीके से पूरी तरह से लैनवी के अंडर में ही काम करते हैं, उनसे मिलके जब लैनी अपनी बात डिस्कस करती है तो उसे बताते हैं कि इस समय शिचैन का जिस तरीके से वो ड्रग्स देके उन्हें फिजिकल करवाती है, तो उनका एक तरीके से जो स्पर्म है तो बहुत वीक हो जाता है, और इसी के कारण वो दोनों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो चाहे तो जब शिचैन होश में हो तब वो अगर ऐसा करें तो शायद वो कंसीव हो पाएगा। जिसके बाद लैनवी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सच्चाई जानती है। बिना ड्रग्स के वो उन दोनों को अगर फिजिकल करवाएगी तो उन दोनों को पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के मेट हैं, और उसका सच सबके सामने आ जाएगा। वो कोई लूना नहीं रहेगी, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी जो वो नहीं चाहती। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, फर्स्टेड। अब लैनवी का वही डॉक्टर लैनवी को एक आइडिया देता है। वो आइडिया देता है कि क्यों ना फिजिकल ना होके, क्योंकि अगर फिजिकल होंगे तो एक दूसरे की शक्ल देख लेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ सैंपल या एक तरीके से कह सकते हैं स्पर्म किसी बोतल में अगर वो ले आई तो वो IVF के थ्रू अब शिचैन को कंसीव करवा सकते हैं। चाहे तो उसे वो खुद कंसीव कर सकती है, या मिंग्याओ को कंसीव करवाना चाहे तो मिंग्याओ को करवा सकती है। इस तरीके से कभी उसका सच भी सामने नहीं आएगा, और वैसे भी और उनका काम भी हो जाएगा। इस बात पे लैनवी बहुत खुश होती है और बात पे एग्री हो जाती है। यही चीज़ अब वो प्लान कर रही है। वो शिचैन से कह रही है कि क्यों ना डॉक्टर के थ्रू उन्हें खुद को चेक करवाना चाहिए। इस तरीके से वो मतलब कंसीव कर सकते हैं। ये चीज़ सुन के शिचैन थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ यानी लैनवी की बात पे मान जाते हैं, और अब ये लोग उस प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। उसे आंटी लिली बहुत प्यार करती हैं। सच कहें तो विंग को महसूस हो रहा है कि शायद वो अपनी फैमिली से तो दूर हो गया, लेकिन आंटी लिली को उसके लाइफ में आने से बहुत पॉजिटिविटी आई है। आंटी लिली के भी खुद के बेबी और हस्बैंड की काफ़ी साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो वो भी उनकी लोनली लाइफ मतलब में थी, और अब अपनी लाइफ में विंग को लेके वो भी काफ़ी खुश है। आज विंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे रूम को डेकोरेट किया हुआ है। विंग की पसंद की हर चीज़ बनाई है। अपने हाथों से विंग के लिए केक बनाया। विंग जब उस रूम में आता है तो आंटी लिली की इस डेकोरेशन और इस प्यार को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और तुरंत उनके पास आके कहता है, ये सब क्या कर रहे हो आंटी ली। अब आंटी ली बड़े प्यार से उस केक को हाथ में लेके धीरे धीरे से विंग के पास आती है। विंग जानता है कि आंटी ली बहुत ज़्यादा वीक है, अपनी एज से ज़्यादा अंदर से वो वीक है, क्योंकि उनको कोई भयानक बीमारी है जिसके बारे में अभी आंटी ली उसे नहीं बताती। लेकिन विंग उनके फेस से, उनके मेडिकल बिल से ये समझ चुका है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। उसके बावजूद वो आंटी लिली क्योंकि खुद उनसे नहीं बताती, तो वो आंटी लिली को उस बीमारी के बारे में नहीं पूछता। लेकिन आंटी लिली के प्यार को से वो हमेशा मतलब एक तरह से प्रभावित होता है। आंटी लिली उसके पास केक लाके कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है आइन, तो मैं क्यों ना तुम्हारे लिए केक बनाती। तुम्हें तो वैसे भी मेरे हाथ का खाना पसंद है, चलो जल्दी से केक कटिंग करते हैं, मुझे भी केक खाने का बहुत मन कर रहा है। विंग स्माइल करते हुए केक कट करता है। तभी उसके फ़ोन पे एक रिंग आती है। ये फ़ोन नंबर बहुत कम लोगों के पास है। विंग ने खुद शायद ही कुछ ही लोगों को ये नंबर दिया हुआ है, जिनमें से एक वैंकिंग है। वैंकिंग जब ये फ़ोन आता है, वैंकिंग भी उसे बर्थडे विश करती है। आंटी स्माइल करते हुए देखती है कि विंग सिर्फ वैंकिंग और वैनिंग से ही बात करता है, इसके अलावा उसे न्यू सैन से भी कभी बात नहीं करी, क्योंकि उसे पता है न्यू सैन उसके भाई यानी जंचा का भाई बेस्ट फ्रेंड है। का हो सकता है कि न्यू सैन उसका सच छुपा ना पाए और उसके जंचा को बता दे। इसी कारण वो सिर्फ वैंकिंग और वैनिंग से ही बात करता है। वैंकिंग और वैनिंग से बात करते समय आंट लिली भी उसके पास बैठी हुई है। आंट लिली को वैंकिंग और वैनिंग भी अच्छे से जान चुके हैं। काफ़ी देर तक बात करने के बाद विंग जब फ़ोन रखता है तो देखता है कि आंट लिली अभी भी उसका वेट कर रही हैं उस खाने पे। उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया। विंग को महसूस होता है कि शायद वो अपनी फैमिली से दूर हो गया है, लेकिन ये एक लेडी यानी आंट लिली के वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है। इन 3-4 साल में आंट लिली उसकी ऑलमोस्ट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं। विंग की लाइफ में भी कोई और नहीं है और आंट लिली की लाइफ में भी कोई और नहीं है, इसलिए ये लोग एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे ज़्यादा इमोशनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ये बात याद करते हुए विंग को सडनली एक झटका महसूस होता है, और जब विंग आँख खोलता है तो उसे याद आता है कि वो अब आंट लिली के साथ नहीं है, बल्कि इस बस में है। इस बस में वो अकेला बैठा हुआ है और हाथ में आंट लिली के हॉस्पिटल से मतलब कोई इंसान
कि जब मर जाता है तो उसके बाद जो हॉस्पिटल से लास्ट उसे डेथ सर्टिफिकेट मिलता है उसे लेके बैठा हुआ है। हाँ, अब कहानी दोबारा से उस दिन आ गई है जब विंग उस बस में बैठ के जा रहा था। विंग उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में शिचैन एडमिट था, उसी हॉस्पिटल में आंट लिली भी एडमिट थी, जिनकी वो काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट करवा रहा था। उस ट्रीटमेंट के लिए विंग ने आंट लिली का वो एक तरह से कैफ़े प्लस बुक शॉप और वो घर भी बेच दिया था। विंग ने बहुत पैसे जोड़ के मेहनत करके आंट लिली को ठीक करने की कोशिश की थी। विंग ने कितने गलत काम किए थे ताकि आंट लिली ठीक हो सके, लेकिन एंड में क्या मिला विंग को? ये डेथ सर्टिफिकेट। वो अपनी आंट लिली को नहीं बचा पाया, उस लेडी को नहीं बचा पाया जो लेडी उसे जान से ज़्यादा प्यार करती थी। वो लेडी जिसने जब विंग का कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला था, तो उसे घर दिया था, छत दी थी, प्यार दिया था, अपनापन दिया था। आज उन के सिर्फ कुछ यादें लेके विंग आज इस बस में बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आंट लिली तो उसकी लाइफ से चली गई है, लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास ना ही कोई घर बचा है। यहाँ तक कि अब तो वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो अपने किसी एक मैरिड लाइफ को भी नहीं जी सकता। विंग ने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया है जिसके बाद शायद अब उसे शर्म आ रही है, अपने आप पर ही उसे दुख महसूस हो रहा है। उसने ये क्या किया है ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन हाँ, अभी वो इसी दुख में, इसी डिप्रेशन में है। वो मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं पा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरीके से वांग जी उस टेरिस पे खड़े होके उस टाइम को याद कर रहा था, जैसा वो वहाँ फील कर रहा था, आज विंग भी वैसा ही फील कर रहा है इस बस में बैठ के। जिस तरह से वांग जी बारिश में भीग के अपने आंसू को और बारिश के साथ बहा रहा था, उसी तरह से विंग भी बारिश में खड़े होकर उसी माहौल में, उसी सिचुएशन में, उसी तरह ये कहते हैं ना, लाइफ के उस मोड़ पे खड़ा हुआ था। जिस तरह से वांग जी ना जी पा रहा था ना मर पा रहा था, उसी तरह से विंग भी ना ही जी पा रहा है और ना ही मर पा रहा है। जिस वांग जी के लिए मरना मुश्किल था, क्योंकि उसके पास उसके पैक की जिम्मेदारी थी। उसके ब्रदर के साथ ये किसने किया वो जानने की एक तरीके से उसे सच जानने था। वहीं विंग ऐसा नहीं कर पा रहा है। उसका कारण भी कोई बहुत बड़ा है, लेकिन विंग उस वो कारण को भी किसी को नहीं बता सकता। इन्हीं बातों में विंग गुम था। तभी उसके कान में उसके सीट के पीछे बैठे कुछ लोगों की बातें आती हैं। ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से जियांग पैक अब बर्बादी के कगार पे आने वाला है, क्योंकि जियांग के पैक लीडर, या एक तरीके से कह सकते हैं पैक लीडर जैन फेमिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुनने में आया है कि आप शायद वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी मर जाएंगे, और जिन क्लैन भी उनके साथ अब समझी तोड़ने के मूड में है। ये बात सुनने के बाद विंग के कान पीछे की तरफ ये बात सुन के काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अपने पैक को उसने छोड़ा हुआ था इतने दिन से, अपने पैक के बारे में वो जानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका दिल मतलब एक होता है ना, इमोशनली कनेक्ट तो है ही वो जियांग से। जियांग के साथ अगर वो जानेगा तो उनसे मिलने का मन करेगा। इसी कारण वो जियांग की न्यूज़, जियांग क्लैन के पैक के बारे में बातें अवॉइड करता था। लेकिन अब जब उसे पता चल रहा है कि उसके अंकल की हालत ये है, उसके पैक की हालत ये है, तो उसका मन बहुत घबरा जाता है। वो एकदम से ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपने पैक यानी जियांग पैक के लिए निकल जाता है। वो अपने पैक जा रहा है ये सोच के कि वो अपने अंकल से मिलेगा, सबसे मिलेगा, क्योंकि हाँ, अब वो जैन फेमिया को अंकल ही मान रहा है, अपना फादर नहीं मान रहा है। कहने के लिए वो उन्हें फादर ही बोलता था, और शायद आज उसके मुंह से फादर ही निकला जब उसने ये बात सुनी। लेकिन मन में तो अब वो समझ चुका है कि वो उनका रियल बेटा नहीं है। अब विंग अपने उन्हीं कदमों से जल्दी से उस बस से उतरता है और मेट्रो में एक तरह से ट्रेन स्टेशन की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अब अपने पैक में जाना है। वहीं वांग जी को वापस उसके मेंशन में लाया जाता है। वांग जी अभी भी बेहोश है, लेकिन शॉन्गलैन और चांग शिनचैन समझ चुके हैं कि उनको इस समय यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए। उन्हें तुरंत वांग जी का, जिस पर्सन को वो ढूंढ रहे थे, उस पर्सन के बारे में पता करना चाहिए। शॉन्गलैन और चांग शिनचैन वी वुशान को ये सोच के ढूंढ रहे थे कि उसे किसी ने गायब किया था, वो कहीं ऐसी जगह होगा, यानी किसी ने उसका किडनैप किया हुआ है, ये सोच के उसे ढूंढ रहे थे। वो ये सोच के नहीं ढूंढ रहे थे कि वो पर्सन खुद भी छुप सकता है, क्योंकि वो वी वुशान और विंग को ही ढूंढ रहे थे, वो आइंग को नहीं ढूंढ पा रहे थे। कई बार
वो एक होता है ना पर्सन अपने आइडेंटिटी छुपा के रह रहा हो तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण था कि शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन विंग को नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन आज विंग की शक्ल देख के उन्हें याद आता है कि इस पर्सन को इन्होंने शायद कई बार इस हॉस्पिटल में देखा है, और वो तुरंत उस हॉस्पिटल में इंक्वायरी करते हैं। फोटोग्राफ और एक तरह से सीसीटीवी कैमरे से आराम से विंग को पहचान के पूछ लेते हैं। तो उन्हें नर्स बताती है कि ये पर्सन यहाँ पे एक पेशेंट थी जो काफ़ी टाइम से बीमार थी, काफ़ी करीबन 1 साल से उनका ट्रीटमेंट हो रहा था और उनका ये ध्यान रखता था। उनका ये एक तरह से यही उनका एक फैमिली मेम्बर बन के यहाँ था जिसका नाम आइंग है। ये बात सुन के इन लोगों को शौक लगता है कि ये तो वी वुशान है, फिर ये नाम बदल के क्यों ऐसे कर रहा था। वो ये बात के बारे में पता करने के बारे में पहले सोचते हैं कि विंग मतलब एक तरह से लांग वांग जी के होश में आने से पहले उन्हें विंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। यही सोच के अब वो विंग की एज अ वी वुशान नहीं बल्कि उसकी जो नई आइडेंटिटी उन्हें पता चली है उसके हिसाब से उसको सर्च करने लगते हैं। वहीं भी जब जियांग पैक पहुंचता है तो देखता है कि उसका पैक की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक टाइम पे एक लग्जरियस लाइफ जीने वाले जियांग पैक के लोग या ये कह सकते हैं जियांग फैमिली के घर पे भी आज वो रौनक चहल पहल नहीं है। जब मेंशन के अंदर जाता है तो देखता है कि वेट्स भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं और घर में उतनी चमक धमक भी नहीं है। विंग को समझ नहीं आता है क्या हो गया है उसके पैक के साथ। उसका पैक तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैक होता था, अचानक से उसके पैक में ये सब क्या हो रहा है। विंग बिना टाइम गवाए अपने फादर की तरफ मतलब अपने फादर को मिलने के लिए जाने की सोचता है। वहीं सब लोग विंग को इतने साल बाद यहाँ देख के शौक है, उसके पैक मेंबर भी उसे देख के शौक है, कोई मन में बहुत खुश है। कई लोग भगवान से जैसे उनकी विश पूरी हो गई इतना खुश हो रहे हैं क्योंकि सचमुच में वो उनके पैक का एक तरीके से हायर ही था उन सब की नज़रों में। और विंग काफ़ी सब लोगों का लाडला और प्यार एक तरह से कहते हैं सबका फेवरेट भी था। तो विंग को इतने साल बाद देखे वो लोग मन में बहुत खुश होते हैं और वो ये बात तुरंत जंचा को बताता है। जंचा भी खुशी में दौड़ा दौड़ा देखता है तो बीचों बीच उसका भाई खड़ा है और सब लोग उसे घेर के खड़े हुए हैं। अपने भाई को देख के जंचा पे भी कंट्रोल नहीं होता है और दौड़ा दौड़ा जाके विंग को गले लगा लेते हैं। विंग भी अपने भाई को गले लगा के बहुत खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद जंचा उसे जोर से अलग करता है और गुस्से में उसके कंधे पे मार के बोलता है, कहाँ थे तुम? इतने दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे पर तुम कहाँ थे? मुझे बताओ कहाँ थे? क्या किसी ने तुम्हें किडनैप किया था? क्या किसी ने तुम्हें कहीं टॉर्चर किया है? कहीं बंधे हुआ था? कहाँ थे? किसी ने तुम्हें छुपा रखा था? मुझे बताओ विंग, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो ना? बार बार जंचा अपने भाई से कंसर्न करते हुए ये पूछ रहा है पर विंग कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि सचमुच में वो भी बहुत इमोशनली इमोशन फील कर रहा है। उसे भी अपने भाई को अपनी फैमिली को बहुत मिस किया था। जंचा तो उसका फेवरेट पर्सन था जिसे वो जब चाहता उसे परेशान करता था, उसकी लेग पुलिंग करता था। तो अब इतने टाइम बाद जंचा को देख के वो भी इमोशनली कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जंचा उसे ज़्यादा देर तक ऐसे खड़ा नहीं रखता और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने फादर के पास ले जाने लगता है, ये बोल के कि फादर उसे देख के शायद बहुत खुश होंगे और थोड़ा बेटर फील करेंगे। विंग भी चुपचाप से जंचा के साथ जाने लगता है क्योंकि सचमुच में वो आज यहाँ आया ही सिर्फ अपने फादर की बात सुन के था। वो भी जैन फेमिया की बीमारी को सुन के अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया था और इसलिए यहाँ आया था, इसलिए वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं जैन फेमिया विंग को वहाँ देख के काफ़ी शॉक होते हैं और थोड़ा सा संभल के बैठने लगते हैं। विंग को महसूस होता है जितना उस पर्सन ने बोला था कि जैन फेमिया मरने वाले हैं वैसा तो नहीं है। अंकल मतलब जैन फेमिया देखने में तो काफ़ी वीक लग रहे हैं और बेड पे हैं, लेकिन हाँ उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स नहीं है क्योंकि उसने तो 1 साल तक अपनी आंटी को मरते हुए देखा है। आंटी लिली की हालत उसने देखी है तो उसे अब समझ में आ चुका है कि अंकल की हालत ज़रूर ख़राब है, शायद वो बीमार है, लेकिन हाँ उनकी वो वाली हालत नहीं है जैसा वो लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि जैन फेमिया पहले से बेटर मतलब उतनी बुरी हालत में नहीं है। और इस चीज़ का उसे एक मन में बहुत खुशी होती है क्योंकि सचमुच में वो यहाँ दौड़ा हुआ घबराया हुआ इसी वजह से आया था और उन्हें ठीक देख के वो काफ़ी खुश होता है और तुरंत जाके जैन फेमिया को गले लगा लेता है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस कल देखेंगे जैन फेमिया और जंचा जब विंग से बात करेंगे तो विंग उन्हें क्या बताएगा, क्या विंग उन्हें सच बताएगा और क्या होगा जब जैन फेमिया को पता चलेगा कि विंग को सच पता है। प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट में